नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हम पैरानॉर्मल दुनिया को ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी वो दुनिया हमें ढूंढ लेती है। आज की कहानी हमारी आर्यन खन्ना की कहानी है, जो कि पेशे से एक साउंड इंजीनियर थे, लेकिन उनका जुनून था अनजानी आवाजों को रिकॉर्ड करना। इसमें इनको बहुत ज्यादा मजा आता था। आर्यन इस फील्ड में तब आए जब उन्होंने अपनी छोटी बहन को एक हादसे में खो दिया। उनका मानना था कि इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, और इसी एक पर्सनल तलाश ने उन्हें नैनीताल के उस पुराने घर तक पहुंचाया जहां से वो कभी लौट करके नहीं आए। वो लौट करके तो वहां से आए, पर वो पहले जैसे आर्यन नहीं रहे। और जैसे कि यहाँ पर गौरव तिवारी केस की भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। वो भी अपने लास्ट केस से घर तो आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे, और उसके बाद तो क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो ये बात है मई 2023 की। आर्यन को नैनीताल के पास एक गांव से एक खत मिला। खत एक बुजुर्ग महिला का था, जिसका दावा था, जिसका कहना था कि उनके घर के बंद कमरे में उसकी बेटी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी लोरी सुनाई देती है, उसकी बेटी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन को लगा कि शायद उस मां का भ्रम है, लेकिन उन्हें तभी अपने बहन की याद आ गई और वो इमोशनली वीक पड़ गए, और उसी इमोशंस में आ करके उन्होंने वहां पर जाने का फैसला किया, और बहन की याद में वो खुद को रोक नहीं पाए और वो वहां पर पहुंच गए। वो घर करीब 80 साल पुराना था, जिसकी दीवारें नमी से बिल्कुल काली हो चुकी थी। आर्यन ने वहां अपने हाई सेंसिटिव स्पिरिट बॉक्स एंड स्पेक्ट्रोग्राम लगाए। कुछ ऐसे ये तकनीक होते हैं जो छोटी से छोटी फुसफुसाहट, छोटी से छोटी चीजों को ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो हर चीज को अपने फोन में, अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। अगर उनके सामने से हल्का सा भी कुछ गुजरता है, कोई साया गुजरता है, कोई परछाई गुजरती है, तो वो तुरंत के तुरंत फोटो उसका क्लिक कर लेते हैं। ये एक हाई टेक्नोलॉजी वाला कैमरा होता है। ये वहां पर इन्होंने रुकने का फैसला किया उस घर में। पहले दिन सन्नाटा, दूसरे दिन सन्नाटा, ऐसे ही तीसरे दिन भी सन्नाटा। ये 3 दिन और 3 रातें उस घर में बिताए इन्होंने, और वहां पर ऐसा कुछ भी इनको जो है एबनॉर्मल नहीं लगा। उनको सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लगा था। लेकिन चौथी रात आर्यन को अपने हेडफोन में वो सुनाई दिया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां पर उनको लोरी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जैसा कि खत में लिखा था कि उसकी बेटी के लोरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आर्यन को वहां पर लोरी नहीं सुनाई दिया। वो आर्यन का अपना नाम था जो कोई पुकार रहा था, और बहुत ही तेज आवाज में, लेकिन उस आवाज में एक भारीपन था। आर्यन ने तय किया कि वो उस रात अकेले उस कमरे में रुकेंगे। उन्होंने अपने कैमरास को ऑन किया और वो
अंधेरे कमरे में बैठ गए। रात के 2:30 बज रहे थे। कैमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया जो है वो अचानक से अपने आप हिलने लग गई। आर्यन ने घबराने के बजाय अपना रिकॉर्डर पास किया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? तभी कमरे की दीवारों पर खुरचने की आवाजें आ गईं। आप समझ ही सकते हैं कि कैसे खुरचने की, ऐसे ऐसे खटर खटर ना, खच खुच के आती है आवाज, ऐसे ऐसे खूब तेज से आवाज आने लगी। और आर्यन ने अपने थर्मल कैमरे में देखा कि कमरे का तापमान अचानक से 22 डिग्री सेल्सियस से गिर करके 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैमरे के स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति आर्यन के ठीक पीछे खड़ी थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आकृति आर्यन के बहन जैसी दिख रही थी। आर्यन ने जब ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने अपना कैमरा नीचे रख दिया और उस आकृति की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। तभी एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक चीख सुनाई दी और पूरे घर के शीशे एक साथ चटक गए। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पर पहुंचे तो आर्यन कमरे के बीचों बीच बैठे हुए थे। उनके बाल रातों रात पूरे सफेद हो चुके थे, जबकि वो जवान इंसान थे, और रातों रात उनकी बाल पूरे सफेद हो चुके थे। उनके पास ही वो रिकॉर्डर रखा हुआ था जिसमें उन्होंने वो आवाजें सुनी थी, लेकिन उस टेप, जो उसका टेप था, वो पूरी तरीके से जल चुका था। आर्यन ने बस एक बात कही, वो मेरी बहन नहीं थी, वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार इसका क्या मतलब था? आर्यन ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके अलावा वो कुछ भी वहां पर नहीं बोल पा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि उस घर की मालकिन यानी कि वो जो बुजुर्ग महिला है, उसने बताया कि उनकी कभी कोई बेटी थी ही नहीं। तो फिर वो खत किसने भेजा? वो आवाजें किसकी थी? और आर्यन ने उस रात जो महसूस किया वहां पर, वो क्या था और वो कौन था? ये सारी बातें आज भी एक राज हैं। आर्यन ने उस रात के बाद अपना सारा सामान जला दिया और हमेशा के लिए पहाड़ों से नीचे चला गया। आर्यन खन्ना का केस हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमारी अपनी भावनाएं हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापस होना मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि आर्यन के साथ जो हुआ वो उनकी बहन की यादों का साया था या फिर कोई और शक्ति? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है? क्योंकि हम ये स्टोरीज देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बट हमें अपने जीवन में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।